मैं डॉक्टर स्नेहल दोंदे, जलनायक, महाराष्ट्र। आप सबको एक बहुत ही सीरियस इशू से अवगत कराना चाहती हूँ रिगार्डिंग नदी की। जो ये जो प्रकल्प आजकल सोच विचार जो गवर्नमेंट की चल रही है, जिसमें कि नदियों को जोड़ा जा रहा है और जिससे कि नदी के पानी को मोड़कर दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है। उसी के चलते अब उल्हास नदी के पानी को जो गोदावरी में डालकर उसको मराठवाड़ा की तरफ ले जाने की जो योजना बनाई जा रही है, ये कितना डिवास्टेटिंग हो सकता है आप सब सोचिए। क्योंकि जो उल्हास नदी बहती है राजमा हिल्स से होकर, लोनावला से होकर ये बहती है, थाना क्रीक में जाकर मिलती है। इस नदी में जो जितने भी MIDC रीजन है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो जितने यूनिट्स हैं, ऑलमोस्ट 40 से 50 हज़ार यूनिट्स जो इसी के स्ट्रेच पर है, इसके डिस्चार्ज होते हैं सारी कंपनी के जो एफ्लुएंस डायरेक्टली, जिसका कि कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। CTP और ETP किसी भी तरीके से फंक्शनल नहीं है, सेंट्रल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। साथ साथ STPs का भी कोई प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, जिस वजह से जो वाल्धुनी नदी जो अंबरनाथ से होकर ये कॉन्फ्लुएंस होती है उल्हास नदी में, ये वाल्धुनी नदी पूरी तरह से जो काला पानी इंडस्ट्रीज़ का लेकर ये पूरी तरह से कॉन्फ्लुएंस होती है उल्हास नदी में। और उसी तरह से उल्हास नदी पर भी बहुत सारे बदलापुर वगैरह रीजन से MIDC का जो पोल्यूटेंट्स है सारा उसमें गिरता है नदी में, उल्हास नदी में। और साथ साथ STPs भी सही नहीं होने की वजह से STPs का भी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के भी सारे पोल्यूटेंट्स इसी में है। कितना सारा पैथोजेंस, क्योंकि आज किसी भी तरीके से हमारे पास पैथोजन ट्रीटमेंट के लिए कोई योजना नहीं है। साथ साथ गार्बेज मैनेजमेंट नहीं है, सारा कचरा नदियों में जा रहा है। और इस तरीके की नदी को ये मोड़ रहे हैं गोदावरी में, और गोदावरी से लेकर जाएंगे मराठवाड़ा। आप समझ लीजिए कि जिस तरह से ये जो सोच है कि पूरा पोल्यूशन को एक जगह से ले जाके दूसरे और दूसरे से तीसरे में, उससे अच्छा अगर हम लोग ध्यान दें कि हम किस तरह से वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये सब के लिए अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सोच रखें तो शायद पानी का योजना सही तरीके का होगा। मगर इस तरीके से जो उल्हास नदी को मोड़कर उसको जो गोदावरी में डालने की योजना हो रही है, ये बहुत डिवास्टेटिंग है। क्योंकि कोई भी इकोलॉजिकल सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे या जियोटेक्निकल सर्वे नहीं है, और किसी भी तरीके का ग्रीन क्लियरेंस वगैरह नहीं होते हुए, प्रॉपर स्टडी नहीं करके इसको मोड़ना बहुत ही ख़तरनाक है। ऑलरेडी हम सब क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं, और उसकी जो परिणाम है, इरेटिक रेन्स जो होती जा रहे हैं, जिस तरह से फ्लड्स आते जा रहे हैं, जिस तरह से आज पूरी तरह से जो पूरा क्लाइमेट का इतना बड़ा असर हम देख रहे हैं, इतना गर्मी बढ़ रही है, ये सब चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाएगा और डिवास्टेशन करेगा। इसलिए आप सबसे अपील है, इसको आप लोग विरोध करें। डॉक्टर स्नेहल दोंदे, जलनायक, महाराष्ट्र। आप सबको वाल्धुनी नदी की इश्यूज़ और उल्हास नदी की इश्यूज़ से अवगत कराना चाहती हूँ। और जो भी क्वारिंग वगैरह की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है अंबरनाथ, कल्याण, डोंबिवली और बदलापुर, ऐसे सब रीजन में, उसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। वाल्धुनी नदी जो काकोले गांव से होकर ओरिजिनेट होती है, वो जाकर कॉन्फ्लुएंस करती है सेंट्रल पार्क रीजन कल्याण में, और उसी के साथ साथ वहाँ पर उल्हास नदी में जाके कॉन्फ्लुएंस होती है। मगर आज परिस्थिति ये है इन नदियों की कि उनकी कोई भी डिमार्केशन नोटिफिकेशन नहीं होने के वजह से इसके ऊपर जिस तरीके के एनक्रोचमेंट, पोल्यूशन और एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उससे आप सबको अवगत होना बहुत ज़रूरी है। MIDC रीजन्स जो पूरे नदियों के किनारे बसी हुई है, इनके पास ना ही कोई सेंट्रल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स है, और ETPs जो है, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान्स है, वो बिल्कुल फंक्शनल नहीं है। इनके जो लेआउट प्लान्स होने चाहिए, जिस पर कि MPCB और MIDC दोनों का ही इस पर पूरी तरह से नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन ये सब बंदोबस्त नहीं होने की वजह से जो पोल्यूशन है वाल्धुनी नदी की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और इसके जो रीज़न है वो जो हम देख सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड पोल्यूशन और अनकंट्रोल्ड क्वारिंग जो इस रीजन्स में हो रहे हैं, तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। वाल्धुनी नदी, इसकी जो पानी है वो नीर का जो रेलवे नीर का पानी सप्लाई करती है। मगर आज इस नदी की परिस्थिति ऐसे है कि इसमें पूरी तरह से इफ्लुएंस डिस्चार्ज हो रहा है। जो एनक्रोचमेंट्स है उसको निकाले नहीं गए हैं, जिस वजह से तबेले से लेकर बहुत सारे अन्य इस तरीके के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो कि इस नदी को बिल्कुल नाले में तब्दील कर दिया है अंबरनाथ रीजन में।
और उसी तरह से क्वारिंग के वजह से जो एयर पोल्यूशन है, गार्बेज जो जलाया जा रहा है उसके वजह से जो एयर पोल्यूशन है, किसी भी तरीके से आज हम देखेंगे कि कॉरपोरेशंस और काउंसिल और जो ग्राम पंचायत है उसमें जिस तरह से गार्बेज नियोजन होना चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरह से जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वो पूरी तरह से फेलियर है। आज वाल्धुनी की जो परिस्थिति है वो दिखा रहे हैं यहाँ से। ये सारी जो इंक्रोचमेंट्स है, नदी के ऊपर जो इंक्रोचमेंट्स है, ये सारा देख रहे हैं। एक टॉयलेट भी बना हुआ है एकदम साइड में भी। इसको नाले में कैसे बनाया गया, पाइप में कैसे डाल दिया गया, ये देखिए आप लोग कि किस तरह से नदी बहती है। और ये देखिए जो पाइप में डाल दिया गया नदी को, और इस तरह से पूरे साल भर फिर इसको ड्रेनेज करके यहाँ से निकालते हैं। ये देखिए यहाँ से सीमेंट बेड को पूरा कैसे सीमेंटिंग, और उस वजह से पानी का प्रवाह। ये रही शिव मंदिर हिस्टोरिकल। और आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर अभी घाट का काम बड़े ज़ोर शोर पे चल रहा है, बिना हाइड्रोलिक सर्वे के। ये देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं कि वाल्धुनी में इस तरह से ये घाट का काम जो चल रहा है, बार बार बताने के बावजूद भी ये घाट का काम अभी भी चल रहा है। ये रही है घाट। हाँ, ये रही। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ये वाल्धुनी का जो घाट है, ये आप देख लीजिए। ये घाट का काम इतनी जोर शोर से चल रहा है, जबकि मना किया गया है इस काम को, लेकिन फिर भी इस काम को अभी भी चला के रखा गया है। और ये जो बंद होनी चाहिए थी, अभी कुछ दिन पहले ही हमने इसके बारे में एडिशनल CO जो है अंबरनाथ के, उनसे बात की थी। आप देखिए कि ये काम को बंद करने की जगह अभी भी ये पूरी जोर शोर से काम चल रहा है। यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो सुपरवाइज़र या कौन काम करवा रहा है, ये आ जाइए। आपका क्या नाम है? हाँ, राम जी। आप सुपरवाइज़र हैं? क्या बोलते हैं सुपरवाइज़र? अच्छा, सिटी इंजीनियर या यहाँ पे इंजीनियर जो है कहाँ है अंबरनाथ के इंजीनियर? हाँ, टाइम पे आते हैं। ये काम कब तक के लिए कंप्लीट होगा करके बताया है? कब, मतलब क्या पीरियड रखा है इसका काम का? हाँ, लेकिन ये अभी हमने तो काम बंद करने को बोला था एडिशनल CO को, तो ये ऐसे काम चालू ही है पूरी तरह से। तो आप कौन से कॉन्ट्रैक्टर के सुपरवाइजर? हाँ, तो नहीं, वो हमारा पर्सन है, चालू रहेगा। मैं जलनायक हूँ, इसी के वास्ते हम बात कर रहे हैं। CO को भी पता है, आपके रसाल का आपको भी पता है, सबके पता। हाँ, तो इसीलिए आप वीडियो बंद करोगे या उसके बारे में मत बात। तो आप देख सकते हैं कि ये काम अभी भी जोर शोर पे चालू है। अभी भी ये जोर शोर, अभी भी जिस तरह से काम को बंद होना चाहिए था, अभी ये काम बंद नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो यहाँ का काम करने वाले लोग सब यहाँ पे उपस्थित हैं,
और ये घाट का अभी भी हाइड्रोलिक सर्वे का जो बताया था वो हाइड्रोलिक सर्वे नहीं हुआ है, हाइड्रोलॉजी जियो टेक्निकल मैपिंग कुछ भी नहीं हुआ है। और ये रही अपनी मंदिर, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, और देखिए मना करने के बावजूद अभी ये सब झाड़ों को भी काट लिया जाता है। आपको बताया था लास्ट टाइम कि एक झाड़ को कैसे काट के गिरा दिया गया था, और इस तरह से काम अभी भी शुरू है।